ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हमारे दुनिया के लोग 10 ऐसे रहस्य ढूंढ रही है जो शायद आप जानना चाहेंगे। पहले बल्ब का जलना, विमान का उड़ना, सिनेमा और टीवी का चलन, मोबाइल पर बात करना और कार में घूमना एक रहस्य और कल्पना की बातें हुआ करती थी। आज इसके आविष्कार से दुनिया तो बदल गई है, लेकिन आदमी वही मध्ययुगीन सोच का ही है। धरती तो कई रहस्यों से पटी पड़ी है। उससे कहीं ज्यादा रहस्य तो समुद्र में छुपा हुआ है। उससे भी कहीं ज्यादा आकाश रहस्यमयी है और उससे कई गुना अंतरिक्ष में अंतहीन रहस्य छुपा रखा हुआ है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब अभी भी खोजा जाना बाकी है। विज्ञान के पास इनके जवाब नहीं है, लेकिन खोज जारी है। ऐसे कौन कौन से रहस्य जिनके खुलने पर इंसान ही नहीं, धरती का संपूर्ण भविष्य बदल जाएगा। हम आपको उस 10 रहस्य के बारे में बताएंगे जो वैज्ञानिक लोग ढूंढ रहे हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं 10 के 10 बताया तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। तो इस वीडियो में आपको 5 बताऊंगा उस 10 में से, और आप उन 5 को सुनिए। पहला है टाइम मशीन। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है, फिल्में भी बन चुकी हैं। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंखें बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते हैं। अब सवाल यह है कि ये काम मशीन से कैसे हो। इंग्लैंड के मशहूर लेखक एक थे एच वी वेल्स ने 1855 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया था, तो समूची यूरोप में तहलका मच गया था। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह की कथाएं और साहित्य रचे गए, फिल्में बनी। पर टाइम मशीन अभी भी एक कल्पना है। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन ये एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्यकाल के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी और कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह अतार्किक बात है। कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जान सकता है। टाइम मशीन की जो कल्पना है, टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे। वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया, और जब वो धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ एक युग बीत चुका था। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति एक युग तक कैसे जी सकता है। इसका जवाब है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा हो, उसके तो उसका मान से 1 वर्ष ही लगा, लेकिन उक्त 1 वर्ष में धरती पर एक युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो 2 युग बीत गए होंगे, क्योंकि वहां का 1 वर्ष तो 88 दिनों का ही होता है। अब हम टाइम मशीन की थ्योरी को समझना चाहिए। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, अर्थात सभी के लिए समान है। यानी यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या यह माने कि मंगल ग्रह पर भी 10 ही बज रहे होंगे। लेकिन आइंस्टाइन की सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टाइन ने कहा है कि दो घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाले किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं, ए और बी। एक अत्यंत तीव्र गति के अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफर हो सकता है 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वो पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। तो उसका भाई बी अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। अब वहां पहुंचकर वो धरती पर चल रही घटनाओं को देखता है तो अतीत को देख रहा होता है। जैसे एक गोली छूट गई, लेकिन यदि आपको उसे देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा और फिर पलटकर उसको देखना होगा, तभी वो तुम्हें दिखाई देगा। इसी प्रकार ब्रह्मांड में कई आवाजें, चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं वो फैलती जा रही हैं। वे जहां तक पहुंच गई हैं वहां पहुंचकर उनको पकड़कर सुनना होगा। और यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा। कुछ ब्रह्मांडीय किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं। उन्हें एक आकाशगंगा पार करने में कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से दसियों हजार वर्ष पूर्व है।
भौतिक शास्त्र की दृष्टि से सत्य है, लेकिन अभी तक कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य में पहुंच सके। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहां खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा। अभी दूसरा रहस्य है अमर होने का रहस्य। अमर कौन नहीं होना चाहता, हालांकि प्रॉब्लम्स बहुत हैं उसमें। समुद्र मंथन में अमृत निकला, उसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानव के साथ छल किया। देवता अमर हो गए, मतलब कि क्या समुद्र में कुछ ऐसा है कि उसमें से अमृत निकले? तो आज भी निकल सकता है। अभी देखते हो 100 साल के जीवन में अनेकानेक रोग हैं, कष्ट है, संताप है, झंझट है। तो अमरता प्राप्त करने के बाद क्या होगा? 100 वर्ष के बाद वैराग्य प्राप्त कर व्यक्ति हिमालय चला जाएगा। ये भी हमारे वेद से रिलेटेड है। भारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। अभी अष्ट चिरंजीवी भी बोलते हैं अगर मार्कंडेय ऋषि को गिन ले तो। अमर का अर्थ है जो मर नहीं सकता। माना जाता है कि सातों पिछले कई हजार वर्षों से धरती पर रह रहे हैं, लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजारों वर्ष तक जीवित रहना संभव है? हालांकि कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो धरती से बाहर जाकर फिर से लौट आते थे और इस तरह वे अपनी उम्र को फ्रीज करके बढ़ाते रहते थे। हालांकि हिमालय में रहने से भी उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू शास्त्र में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें लिखा है कि अमरता प्राप्त करने के लिए फलना फलना दैत्य या साधु ने घोर तप किया और शिव जी को प्रसन्न कर लिया। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमरत्व प्राप्त करने के अनेक साधन बताए गए हैं। आयुर्वेद में कायाकल्प की विधि उसका ही एक हिस्सा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विज्ञान इस दिशा में क्या कर रहा है? विज्ञान भी इस दिशा में काम कर रहा है कि किस तरह व्यक्ति अमर हो जाए, अर्थात कभी नहीं मरे। मरने का तो अगर नहीं भी कर पाए तो अगर उन्होंने उम्र को फ्रीज कर लिया तो भी बहुत बड़ी बात है, जिससे कि उम्र बढ़ जाएगी। तीसरा रहस्य है गायब हो जाने का रहस्य। अमर होने से ज्यादा लोगों में गायब होने की तमन्ना है। जिससे भी मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी वो जानता है कि इसके भी कई फायदे हो सकते हैं। गायब या अदृश्य होना मनुष्य की प्राचीन अभिलाषा रही है, जिसके लिए समय समय पर तरह तरह के प्रयोग होते रहे हैं और इसके लिए कई सिद्धांत गढ़े गए हैं। जैसे अंतर्दान शक्ति है, हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे गायब होने का फॉर्मूला क्या होता है। वेद, महाभारत और पुराणों में ऐसी कई गाथाएं हैं जिसमें कहा गया है कि देवता अचानक प्रकट हुए और फिर अंतर्दान हो गए, अर्थात गायब हो गए। हनुमान जी के बाद भगवान श्री कृष्ण के पास यह विद्या थी। मशहूर विज्ञान गल्पकार H.G. वेल्स ने 1897 में प्रकाशित अपने एक उपन्यास में अदृश्य आदमी में गायब होने का फॉर्मूला दिया है। हालांकि भारत के हिमालय राज्यों में ऐसी धारणा है कि जड़ी बूटी के माध्यम से एक ऐसी गोली बनती है जिसको मुंह में रखने से व्यक्ति तब तक के लिए अदृश्य हो जाता है जब तक कि उस गोली का असर रहता है। खैर, जो भी हो, फिर मिस्टर इंडिया चश्मा पहनते ही गायब हो जाते थे। तो हैरी पॉटर के पास इनविजिबिलिटी क्लॉक था। लेकिन वैज्ञानिकों ने गायब होने का एक तरीका निकाला। वे एक ऐसी ड्रग्स बनाने वाले हैं जिसे पहनकर व्यक्ति गायब हो जाएगा, यानी कि लबादा ओढ़ो और गायब हो जाओ। ड्रग्स नहीं, ड्रेस बनाने वाले हैं। सॉरी, मैंने ड्रग्स कह दिया था, ड्रेस बनाने वाले हैं। जर्मनी के कार्लसरूहे तकनीकी विश्वविद्यालय और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर फोटोनिक क्रिस्टलों से एक लाबादा तैयार किया है। फोटोनिक क्रिस्टल ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने पर पड़ने वाली रोशनी के इलेक्ट्रॉन की दिशा बदल देते हैं। अगर इस प्रवृत्ति को विकसित किया जाए तो ऐसे पदार्थ बनाए जा सकते हैं जो रोशनी के कणों को पूरी तरह से मोड़ सकते हैं। आज हम जो देख रहे हैं वो इस पदार्थ पर पड़ने वाली रोशनी के कारण देख रहे हैं, भले ही रोशनी धुंधली क्यों न हो। लेकिन इस प्रयोग में दिक्कत यह है कि भले ही सामने से व्यक्ति स्पष्ट नजर न आए, लेकिन वो बगल से दिखाई दे सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दृश्यमानता प्रकाश के साथ पिंडों की क्रिया पर निर्भर करती है। आप जानते हैं कि कोई भी पिंड या तो आकाश को अवशोषित करता है या परावर्तित या अपरिवर्तित। यदि पिंड न तो प्रकाश को अवशोषित करता है, न परावर्तित या अपरिवर्तित, तो पिंड अदृश्य होगा। हालांकि अभी अदृश्य होने का कोई पुख्ता फॉर्मूला विकसित नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च में लगे हुए हैं ताकि हजारों अदृश्य मानवों से जासूसी करवाई जा सके।
और दूसरे देशों में अशांति फैलाई जा सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी से यह संभव हो। फिर चौथा रहस्य है ब्रह्मांड के बनने का रहस्य। आजकल के वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को जानने से ज्यादा उसके अंत में उत्सुक है। वे बताते रहते हैं कि धरती पर जीवन का खात्मा इस तरह होगा, सूर्य ठंडा हो जाएगा, ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा जाएंगे, तब क्या होगा। इसलिए मानव को अभी से ही दूसरे ग्रहों को तलाश करना चाहिए। अधिकतर वैज्ञानिक शायद यह मान ही बैठे हैं कि उत्पत्ति का रहस्य तो हम जान चुके हैं, बिग बैंग का सिद्धांत अकाट्य है। लेकिन कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो ये कहते हैं कि हमने अभी भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और धरती पर जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को नहीं सुलझाया। अभी तक जितने भी सिद्धांत बताए जा रहे हैं वो सभी तर्क से खारिज किए जा सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत को महाविस्फोटक कहते हैं, द बिग बैंग। इसके अनुसार अब से लगभग 14 अरब वर्ष पहले एक बिंदु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। फिर इस बिंदु में महाविस्फोट हुआ और असंख्य सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि का जन्म होता गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि बिंदु के समय ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे के एकदम आसपास थे। वे इतने ज्यादा पास थे कि वे सभी एक ही जगह थे, एक ही बिंदु पर। सारा ब्रह्मांड एक बिंदु की शक्ल में था। यह बिंदु अत्यधिक घनत्व का और अत्यंत छोटा बिंदु था। ब्रह्मांड का यह बिंदु रूप अपने अत्यधिक घनत्व के कारण अत्यंत गर्म रहा होगा। इस स्थिति में भौतिक, गणित या विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता है। यह वह स्थिति है जब मनुष्य किसी भी प्रकार अनुमान या विश्लेषण करने में असमर्थ है। काल या समय भी स्थिति में रुक जाता है। दूसरे शब्दों में काल या समय के कोई मायने नहीं रहते। इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड में पदार्थ ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया। हालांकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में अभी प्रयोग और शोध जारी है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। मैंने आपको 4 रहस्य बताया और वीडियो लंबा हो गया, तो बाकी के 6 रहस्य मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।